हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो आज से हम एक नई सीरीज परीक्षा वाणी की सीरीज चलाएंगे जिसमें हम परीक्षा वाणी के वस्तुनिष्ठ यानी कि जो ऑप्शनल जो क्वेश्चन हैं तो उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। लगभग इसमें 22 यानी कि 22 चैप्टर हैं। तो आगामी जो 15 तारीख को आपका पेपर होना है जेल बंदी रक्षक का, तब तक के लिए हम पूरी की पूरी परीक्षा वाणी की जो वन लाइनर जो क्वेश्चन इसमें है वह पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। तो जितने भी लगभग किसी भी एग्जाम में, उत्तराखंड के एग्जाम में लगभग 40 में से 30 क्वेश्चन क्या होते हैं परीक्षा वाणी से ही हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो सीरीज है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, जो आगामी खास करके 15 तारीख को यानी कि 15 अक्टूबर को आपका जेल बंदी रक्षक का जो पेपर होना है उसमें आपका ये मान के चलें 25 और 30 के बीच में आपके इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसमें हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को मतलब डिस्कस नहीं करेंगे जो इसमें दिए गए हैं, उसके साथ भी हम अन्य क्वेश्चनों को भी इसमें डिस्कस करेंगे। और जो इजी क्वेश्चन रहेंगे उनको हम स्किप करते रहेंगे, इनकी देख करके टिक करके आगे को चलते रहेंगे। और इतना भी इजी मतलब क्या होता है कि कभी कभी पेपरों में जो हमको आते हैं तो हम इजी होने के कारण उससे सोचते हैं कि चल अभी कर लेंगे या कुछ ऐसा करके ये तो आता ही है करके छोड़ देते हैं। बाद में क्या होता है वही क्वेश्चन हम लास्ट में अंत में गलत करके आते हैं। तो यही क्या होते हैं हमारे जो स्कोर होता है, जो अब हमारे कट ऑफ लगते हैं उस कट ऑफ को आगे करने में यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग जो टफ क्वेश्चन होंगे उसको तो सही करके आएंगे, लेकिन जो ईजी होंगे जो तुम्हें श्योर होगा उसी को आप गलत कर देते हैं। ठीक हो गया? तो आप इसको अच्छे से देखें, ये ना समझे कि ये इजी है या क्या कहते हैं ये टफ है। तो इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे लगभग मतलब परीक्षा वाणी के पूरे जिस चैप्टर का हम इसमें जो क्वेश्चन है, जो वस्तुनिष्ठ इसमें प्रश्न हम रखेंगे, जो वन लाइनर प्रश्न इसमें रखेंगे, वह पूरे एक चैप्टर का या पूरे 2 चैप्टर का इसमें पूरा का पूरा हम रखेंगे। जिस भी एक चैप्टर को हम इसमें देखेंगे उसको पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहे इसके लिए आप बेल आइकन को भी साथ में प्रेस जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो जो है, अगर ये इसको अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिलता है तो इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि 15 तारीख से पहले पहले लगभग हम 10 तारीख को ये पूरा का पूरा जो 22 चैप्टरों का जो सिलेबस है परीक्षा वाणी का, इस पूरे के पूरे को हम इसमें कवर कर लेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं और इसमें अच्छा अपना रिस्पॉन्स देते हैं तो समझ लीजिएगा इसकी जो सीरीज रहेगी वो पूरी की पूरी हम 10 तारीख तक लगभग पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। और बीच बीच में हम कभी कभी किस दिन 2 वीडियोस बना के, जिस दिन लगेगा कि लॉन्ग चैप्टर है उसमें हम 2 वीडियोस भी बना देंगे, या बीच बीच में हम क्या करेंगे जो प्रीवियस ईयर के परीक्षा के जो पूछे हुए प्रश्न हैं उनकी भी जो सीरीज हमारी जो चल रही है उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है इसमें, पहला प्रश्न इसमें है निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। तो सभी को पता है आपको कि उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी क्या है, मोनाल है। ठीक हो गया? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गया? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या राज्य जो पक्षी है वह क्या है, मोनाल है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम इसमें देखेंगे उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या है। तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पुष्प है वह है ब्रह्म कमल। ठीक हो गया? जिसे स्थानीय भाषा में कौल पद्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया? अगर हम बात करें इसकी प्रजातियों की तो उत्तराखंड में जो इसकी प्रजातियां मिलती हैं हमें ब्रह्म कमल की, वह 24 प्रजाति इसमें उत्तराखंड में प्राप्त होती हैं। अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 210 के आसपास प्रजाति हमको देखने को मिलती है किसकी, ब्रह्म कमल की। ठीक हो गया? तो इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कौल पद्म नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पुष्प होगा क्या हो जाएगा, ब्रह्म कमल हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें हम बुरांस को, तो बुरांस क्या है, राज्य यहाँ का वृक्ष है बुरांस। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में है। तो अस्कोट वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वह पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक हो गया? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1986 में इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ पर, अस्कोट पिथौरागढ़। ठीक हो गया? अस्कोट पिथौरागढ़ डेडीहाट से कुछ ही दूरी पे है अस्कोट, वहां पर इसकी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है 1986 में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय
आहार है। तो राज्य पक्षी जो मोनाल है, इसका खास करके जो अब खाता तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसका जो प्रिय आहार है वहाँ पर जो स्थानीय लोग जो आलू बोते हैं उस आलू की फसल को क्या करता है, पूरा का पूरा बर्बाद कर देता है, यानी कि पूरा का पूरा खा जाता है। तो इसकी जो इसका प्रिय जो आहार है वो क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगर प्रश्न नंबर 5 हम देखें तो उत्तराखंड राज्य में कांचुला खर्क है। तो कांचुला खर्क क्या है, यह कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। ठीक हो गया, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना होती है 1982 में। ठीक हो गया, 1982 में इसकी स्थापना होती है किसकी, कांचुला खर्क की, जो कस्तूरी मृग के प्रजनन और संरक्षण हेतु जो स्थापित किया जाता है। और यह किस जनपद में पड़ता है, यह पड़ता है चमोली में। ठीक हो गया, ये पड़ता है चमोली, देखिए चमोली जनपद में है क्या, कांचुला खर्क। और स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1982। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पर कितनी 24 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी 210 के आसपास प्रजातियां पाई जाती हैं किसकी, ब्रह्म कमल की। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है। तो राज्य जो वृक्ष है बुरांस, इसमें जो फूल लगते हैं वह लगते हैं कब, फरवरी से अप्रैल माह के बीच में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करें, इसकी जो ये वृक्ष पाया जाता है वह पाया जाता है 1500 से लेकर के 4000 फीट तक की ऊंचाई में ये पाया जाता है। ठीक हो गया। अगर बात करें इस बीच में ये जो पुष्प पाया जाता है, ये गहरा लाल रंग का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसी से प्रश्न आपका क्या बन सकता है कि जो बुरांस है इसकी जो सफेद प्रजाति, सफेद पुष्प पाया जाता है वह कहाँ पाया जाता है। तो 11000 फीट से ऊंचाई वाले स्थान पे जो ये बुरांस है इसके कैसे फूल, सफेद फूल पाए जाते हैं। ठीक हो गया, जो वृक्ष होते हैं उस पर सफेद फूल लगते हैं 11000 फीट से ऊंचाई पर। और अगर 1500 से 4000 फीट की अगर बीच में देखें तो वहां पर गहरे लाल रंग का बुरांस हमको देखने को मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य में कुल कितने जिले हैं। अब सभी को पता है उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं, 13 जिले हैं, जिसमें से 7 जो जिले हैं वह गढ़वाल मंडल में पड़ते हैं, और जो 6 जिले पड़ते हैं वह कुमाऊं मंडल में। उसके बाद अगला प्रश्न है, इस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। एक बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये PCSP 2007 में भी ये पूछा हुआ प्रश्न था। तो इसमें जो उत्तराखंड का नाम, जो उत्तरांचल पहले था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। यह किया गया था 1 जनवरी 2007 के बाद। क्या किया गया था, उत्तराखंड का नाम बदल करके उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था। जब राज्य की स्थापना होती है 9 नवंबर सन 2000 को, तब से लेकर के 31 दिसंबर 2006 तक जो इसका नाम होता है वह क्या होता है, उत्तरांचल होता है। लेकिन वर्तमान में 2007 1 जनवरी 2007 के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। तो जो नया राज्य बना उत्तराखंड, यह उत्तर प्रदेश से काट करके नया राज्य बनाया गया था। तो ये स्वरूप में जब आया था, यह आया था 9 नवंबर सन 2000 में। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो आप सभी को पता है उत्तराखंड की कितनी सीटें, 2 सीटें जो हैं वह अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित की गई हैं। जिसमें से जो 2 सीटें आती हैं वह कौन सी आती हैं, पहली जो सीट आती है वह आती है कौन सी, नानक मत्ता वाली। ठीक हो गया। और दूसरी जो सीट आती है वह सीट चक्राता वाली आती है। ठीक हो गया। तो चक्राता देहरादून में जो सीट है, ये 2 सीटें क्या है, यह अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। तो अब ये जो प्रश्न है ये किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है, इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले तो 2 कथन दिए हैं और कारण भी दिया हुआ है। जैसे इसमें उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में कुल 70 सदस्य हैं, तो ये सही है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में अभी वर्तमान में कितने 70 सदस्य हैं विधानसभा में। और उसके बाद दूसरा कारण इसमें कहा गया है, राज्य में एक द्विसदनी विधायिका है। हो गया। तो द्विसदनी विधायिका राज्य में क्या है, द्विसदनी विधायिका नहीं है। राज्य में कितनी, सिर्फ एक ही सदन है यहाँ पर। ठीक हो गया, द्विसदनी विधायिका राज्य में नहीं है।
कितने 6 राज्यों में अभी द्विशतनी क्या है विधायिका है। ठीक हो गया। अब आप कमेंट में बताइए कि 6 वो राज्य कौन कौन से हैं। अगर नहीं आता है तो कल के वीडियो में हम इसका आंसर आपको देंगे। ठीक हो गया। तो अब इसमें जो आप देखते हैं पहला कथन क्या है, सही है, और दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन जो है वो क्या है, गलत है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में क्या है द्विसदनी जो विधायिका है वह नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक ही सदन है। लेकिन उत्तराखंड राज्य में कितने विधायक हैं, यानी कि कितने सदस्य हैं विधानसभा में, और 70 सदस्य जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस टाइप का भी प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड राज्य में जो पश्चिमी सबसे जिला है वह कौन सा हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। अगर इसी में पूछता कि पूर्वी जिला कौन सा है, तो पूर्वी में कौन सा आ जाता है, पिथौरागढ़ आ जाता है। ठीक हो गया। और उत्तरी जिला कौन सा हो जाता, उत्तरकाशी हो जाता। और दक्षिणी जिला अगर पूछता तो इसमें है नहीं, तो यूएस नगर होता है। ठीक हो गया। दक्षिणी जिला क्या है, उधम सिंह नगर है। थोड़ा मोटा हो रहा है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो उत्तरांचल में जो ग्राम सभा की जो स्थापना की जाती है, यानी कि जो ग्राम सभा, नई ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, वह किसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा यह की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रश्न हम देखें तो राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है। तो राज्य के में जो नगर निगमों की जो संख्या है, हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में मुझे प्रश्न देखने को मिला था, तो राज्य में कुल 9 क्या है यहाँ पर नगर निगम है। ठीक है। अगर नगर निगमों की संख्या अगर पूछता है तो कितने हैं, 9 नगर निगम है। उसके बाद अगर अगला प्रश्न हम देखें सूल में, तो उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख है। तो उत्तरांचल क्या कह रहा है, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख है। तो जो नगर निगम का जो नगर प्रमुख होता है वह कौन होता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक हो गया। इनकी जो स्थानीय जनता द्वारा चुना जाता व्यक्ति है वही क्या होता है, नगर का क्या होता है, उसका प्रमुख होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त यह नहीं किया जाता है, राज्यपाल द्वारा भी यह नामित नहीं किया जाता, और सभासद जो होते हैं नगरों में उनके द्वारा भी इसे निर्वाचित नहीं किया जाता है। यानी कि जो नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसको डायरेक्टली क्या करती है, जनता चुनती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था। तो जो स्थायी जो उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी के लिए, स्थायी राजधानी के लिए बनाई गई जो आयोग था, उस आयोग का जो नाम था वह क्या था, दीक्षित आयोग था। ठीक हो गया। इसकी जो राजधानी के हेतु जो आयोग बनाया गया था वो क्या बनाया गया था, दीक्षित आयोग बनाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का होता है गठन होता है। उसके बाद राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो राज्य की जो कार्यपालिका है इसका जो वास्तविक प्रधान होता है वह कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, यानी कि सीएम होता है। अगर यहीं पे पूछ देता है कि राज्य की कार्यपालिका का कार्यकारी प्रधान कौन होता है, तो वो कार्यकारिणी अगर पूछता तो तब क्या हो जाता, तब आता राज्यपाल। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक कौन होता है, वास्तविक मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अब इसमें कह रहा है कि सीधी बात है कि सरकारी नौकरियों में, ठीक हो गया, सरकारी नौकरियों में जो महिलाओं के आरक्षण की बात है यहाँ पर 30% रखी गई है। अगर इसी में प्रश्न पूछ देता कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण रखा गया है उत्तराखंड में, तो पंचायतों में कितना प्रतिशत है, 50% है पंचायतों में। और ये जो 50% प्रावधान किया गया है ये कब से किया गया था, 2008 से किया गया है, किसमें, पंचायतों में। और इसमें जो प्रश्न पूछा है वह पूछा है कि सभी श्रेणियों में सेवाओं हेतु यानी कि नौकरियों हेतु जो आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को उत्तराखंड में, वह 30% दिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो ये अब क्या हो जाता है, पहले किया जाता था, ठीक हो गया, लेकिन 2019 के बाद अब यह समाप्त हो गया है। तो पहले क्या होता था, एंग्लो इंडियन को एक सदस्य नामित किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन, ये मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, 104वां संविधान संशोधन 2019 से क्या कर दिया गया है, अब मतलब देश में किसी भी राज्य में अब एंग्लो इंडियन या लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो
पद होगा वह समाप्त किया जाएगा, यानी कि इस सदस्य को अब नामित नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड जब राज्य बना था 9 नवंबर सन 2000 को, तब यह देश का 27वां राज्य बना था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न अगर देखें हम, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट जो उत्तराखंड में है वह कहाँ पर है? नैनीताल जिले में है। अगर यहीं पे प्रश्न आपका पूछ देता कि उत्तराखंड में जो नैनीताल हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो राज्य गठन के साथ ही इसकी भी स्थापना होती है 9 नवंबर सन 2000 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है? तो जो राज्य में जो हाईकोर्ट है नैनीताल हाईकोर्ट, इसमें जो अध्यक्ष सहित यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है, अन्य उसके अन्य न्यायाधीश होता है, तो कुल इसमें जो सदस्य हैं वह कितने हैं? 11 सदस्य हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एक इसमें मुख्य न्यायाधीश है और 10 क्या है उसके साथ अन्य न्यायाधीश। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो गढ़वाल मंडल में क्या आता है? उत्तरकाशी भी आता है और रुद्रप्रयाग भी आता है, लेकिन बागेश्वर जिला जो है वह किसमें आता है? वह आता है कुमाऊं मंडल में। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन जो पौड़ी गढ़वाल है वह भी कहाँ आता है? वह भी गढ़वाल मंडल में आता है। गढ़वाल मंडल में कितने जिले आते हैं? इसमें आते हैं 7। उसके बाद है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? वह थे नित्यानंद स्वामी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें भगत सिंह कोश्यारी की, तो जब नित्यानंद स्वामी जी ने क्या किया था, अपना इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी को क्या बनाया गया था? मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन जो एन डी तिवारी हैं वह क्या है? उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यानी कि चुनाव के द्वारा सन 2002 में जो प्रथम बार निर्वाचित किए गए थे वह कौन बनाए गए थे? एन डी तिवारी को, नारायण दत्त तिवारी को क्या किया गया था? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है। तो पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, 2008 से कितनी कर दी गई है? 50% कर दी गई है। और अगर 30% की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया है कि नौकरी से संबंधित मतलब विभिन्न सेवाओं में 30% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है? तो जो मोनाल पक्षी है वह 8000 से लेकर के 20000 फीट तक की ऊंचाई में मोनाल पक्षी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न है ना, ये काफ़ी आपके आगामी एग्जाम में तो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप एक एक नज़र भी अगर इसको देखते हैं या आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक हो गया, तो आप हेडफोन डाल लो, हेडफोन डाल के आप काम करते रहो और इनको भी देखते रहो, तो आपको ऐसे भी क्या हो जाएगा, उस टाइम पे आप एग्जाम के टाइम पे आपको ये चीज़ें क्लिक कर जाएंगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो जो ब्रह्म कमल होता है वह चढ़ाया जाता है किसको? शिव को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 है, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है। तो 2011 में जो नया विभाग राज्य में सृजित किया गया था वह किया गया था सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा विभाग। ठीक हो गया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्षा। ठीक हो गया, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्षा अगर देखें तो पहली उपाध्यक्षा जो थी वह विजया बर्थवाल राज्य विधानसभा की क्या थी? प्रथम उपाध्यक्षा थी। ठीक हो गया, तो अगर यहीं पे अगर पूछ देता कि राज्य विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो अध्यक्ष जो प्रथम थे वह कौन थे? वह प्रकाश पंत थे। और अगर निर्वाचित प्रथम विधानसभा के निर्वाचित प्रथम अगर अध्यक्ष की बात करता तो तब क्या आ जाता? यशपाल आर्य आ जाता। ठीक है, उसके बाद अगला अगर प्रश्न हम देखें तो उत्तराखंड की दूसरी जो राजभाषा है वह क्या है? तो उत्तराखंड में जो दूसरी राजभाषा है वह संस्कृत है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 भी उसी प्रकार का है, उसमें दूसरा पूछा था, यहाँ पर द्वितीय कह दिया, तो द्वितीय भी राजभाषा सेम ही हो जाएगी, क्या हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, सूचियां सुमेलित कर सही उत्तर दें। अब इसको क्या है कि इसमें आपको सुमेलित करना है कि इसका क्या होगा। तो पहला हम देखते हैं हवाला बाग। तो जो हवाला बाग पड़ता है यह पड़ता है अल्मोड़ा, तो इसका हो जाएगा चौथा। उसके बाद है
डुंडा। तो डुंडा जो पड़ता है यह पड़ता है कहाँ पर, उत्तरकाशी। तो डुंडा पड़ता है उत्तरकाशी में। अब उसके बाद आता है ओखलकांडा। तो ओखलकांडा पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद आ जाता है खानपुर। खानपुर पड़ता है हरिद्वार जनपद में। तो अब इसको हम देखते हैं, पहले का चौथा एक ही में है। देखो अगर आपको ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना वो सबसे ईजी होते हैं। अगर आपको इसमें एक भी आ रहा है ना, एक आ रहा हो, तो आप मिलाकर भी आप उसको कर सकते हैं। तो इसमें चौथा ही पहले में एक ही में है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं, पहले का चौथा और दूसरे का पहला है, दूसरे का पहला ठीक है, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा, चौथे का ठीक हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो अगर आपको ऐसे भी आना चाहिए, मतलब सीक्वेंस से भी आना चाहिए, सबसे कम सबसे अधिक, ठीक हो गया, सीक्वेंस से भी आना चाहिए, ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, अभी हम देखेंगे आगे भी। तो सबसे जो बड़ा जिला है वह क्या है, चमोली, और सबसे छोटा जो जिला है वह क्या है, चंपावत है। तो ऑप्शन क्या बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद देखो सीक्वेंस से पूछा है इसमें, क्षेत्रफल के घटते क्रम में के आधार पर राज्य के किस जनपदों में सही है, यानी कि किस जनपद सही है। अब घटते क्रम में कह रहा है, तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो कौन सा है, चमोली। देखो पहले के ये दो तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे क्योंकि इसमें उत्तरकाशी है, ठीक हो गया। अब ये दो बचे, तो घटते क्रम में कह रहा है सबसे बड़ा क्या है, चमोली है, दोनों में है। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा गढ़ है, यहाँ उत्तरकाशी, तो दूसरे नंबर में क्या आ जाता है, उत्तरकाशी आ जाता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पहले में चमोली, उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी, फिर नैनीताल आता है, ठीक हो गया। तो ऐसे भी आपको आना चाहिए घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं। तो 5 लोकसभा सीटों में से एक जो अल्मोड़ा वाली सीट है वह क्या है, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम राज्यपाल थे। तो उत्तराखंड में जो प्रथम राज्यपाल थे वह कौन थे, वह थे सुरजीत सिंह बरनाला। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पहले जो राज्यपाल होते हैं उत्तराखंड में वह बनते हैं सुरजीत सिंह बरनाला। अगर उसकी बात करें दूसरे राज्यपाल की, तो सुदर्शन अग्रवाल क्या होते हैं, दूसरे नंबर के राज्यपाल होते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम तीसरे राज्यपाल की, तो वीएल जोशी यहाँ पर तीसरे राज्यपाल बनते हैं, और जो मार्गरेट अल्वा हैं वह बनती हैं चौथे नंबर की राज्यपाल, ठीक हो गया। तो इनका कालक्रम भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से नंबर में बने। उसके बाद है पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण है। अभी थोड़ी देर पहले बात बताया मैंने आपको, 50% आरक्षण रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अब इनसे जो प्रश्न है ना SC ST ओबीसी आरक्षण से, तो हाल फिलहाल में आपने लोगों ने देखा होगा ना कि जो विधानसभा में आरक्षण से संबंधित विधेयक आए थे, तो काफ़ी चर्चा में रहा है। तो जो आगामी एग्जाम होना है ना उसमें आपको ये इनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसको आप गौर से देखें, ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ठीक हो गया। ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसमें क्या कहा गया है कि राज्य सेवाओं में SC ST OBC को आरक्षण दिया जाता है। तो राज्य सेवाओं में जो SC के लिए आरक्षण दिया जाता है वह दिया जाता है 19%, और जो ST के लिए दिया जाता है वो दिया जाता है 4%, और OBC के लिए दिया जाता है 14%। तो इसमें किसमें है, 19, 4 और 14, पहला ही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वह राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो हाल में ही ये प्रश्न उठा है कहाँ, विधानसभा में, कि राज्य के जो आंदोलनकारी है इनको भी आरक्षण देने की बात हुई है, ठीक हो गया। तो इनके आरक्षण को बढ़ाने की भी बात हो रही थी, मतलब आगे करने की बात हो रही थी। तो वह कितना प्रतिशत, 10%, ठीक हो गया। तो इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी है इनको जो राज्य में आरक्षण जो दिया जाता है वह कितना प्रतिशत दिया जाता है, वह दिया जाता है 2%, और जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको दिया जाता है 10%। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य में भूतपूर्व सैनिक व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाता है। तो भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर दिया जाता है 5% और खिलाड़ियों को दिया जाता है 4%। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 3 जिले एक ही साथ बनने से रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। तो इनका जो सृजन किया गया था वह किया गया था 1997 में। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 1997 में क्या होता है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर 3 नए जिले बनाए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस जिले में सर्वाधिक गांव है।
तो अब देखो, जहाँ पर क्या होगा, प्लेन से एरिया होगा वहाँ पर शहर अधिक होंगे, और जो पहाड़ी एरिया होगा वो वहाँ पर क्या होंगे, गांव अधिक होंगे। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पौड़ी जो है वहाँ पर सबसे अधिक गांव देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। तो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, वह पौड़ी में है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें, ये जो मंडल बना था यह बना था 1969, तो हो गया, गढ़वाल मंडल जो बना था वो 1969 में बना था। अब कमेंट में आप बताएं कि जो कुमाऊं मंडल है उसकी स्थापना कब हुई, नहीं तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें बता दूंगा। राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया था। तो राज्य में जो प्रथम जो निर्वाचित विधानसभा का जो गठन होता है, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, 2002 में राज्य में क्या होता है कि जो निर्वाचित विधानसभा होती है उसका गठन होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न जिले व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है। तो जिले व तहसीलों में सुमेलित नहीं कह रहा, तो इसमें देखो, टिहरी में धनसाली, ये टिहरी में पड़ता है, सही है। देहरादून में विकासनगर पड़ता है, ये भी सही है। मोरी, मोरी जो पड़ता है ये पड़ता है उत्तरकाशी में। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जो मोरी था ये काफी चर्चा में भी रहा था, ठीक हो गया। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सुमेलित नहीं है। तो जिलों और ब्लॉकों में सुमेलित नहीं है कह रहे, तो अल्मोड़ा, सल्ट ये सही है, ठीक हो गया। उसके बाद हरिद्वार, गरुड़, ये जो गरुड़ पड़ता है ये बागेश्वर में पड़ता है, ना कि हरिद्वार में। तो सुमेलित नहीं है कह, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इन जो जिलों में है, क्योंकि अगर इसमें चमोली होता तो तब क्या हो जाता, चमोली हो जाता, लेकिन इसमें चंपावत तो सबसे छोटा है, ये तो ऐसी बार हो जाएगा। रुद्रप्रयाग उससे थोड़ा बड़ा है। बागेश्वर क्या है, बागेश्वर थोड़ा क्या है, बड़ा है ये भी। लेकिन जो हरिद्वार है, हरिद्वार क्या है, इन सभी में क्या है, बड़ा है क्या, हरिद्वार। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 है, निम्न में उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो उत्तराखंड की जो पहली महिला जो राज्यपाल बनती है वह कौन बनती है, मार्गरेट एल्वा बनती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया एक किया जाता था, लेकिन अब ये क्या कर दिया है, 104वां संविधान संशोधन 2019 से खत्म कर दिया है। उसके बाद है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग जो होगी वो किसे करेगी, राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल को करेगी, क्योंकि क्या, और संघ लोक सेवा आयोग जो होती है वो किसको करती है, वह राष्ट्रपति को करती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री होते हैं, ठीक हो गया। तो किसी भी मंत्रिपरिषद में अधिकतम जो मंत्री होंगे, कुल मंत्रियों का 15% क्या होते हैं, मंत्री बनेंगे। कुल सदस्यों के जितने सदस्य होंगे उनके जो 15% सदस्य होंगे उतने ही क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। हम 15% अगर देखें, हम 70 यहाँ पर सीटें हैं, तो 15% अगर देखें तो 11 साढ़े 11 के आसपास बनता है। और 11.5 तो होगा नहीं, सीधे सीधे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु तो आरक्षण की गई है, चक्राता और नानकमत्ता वाली। अगर कुल आरक्षित सीटें देखें तो 15 सीटें हैं, जिसमें से 13 सीटें जो हैं वह अनुसूचित जाति के लिए हैं और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। तो इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले जो राज्यपाल थे वह कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला थे। अभी थोड़ी देर पहले भी ये प्रश्न आया था, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो एक सदस्य एंग्लो इंडियन किया जाता था, ठीक होगा, अब नहीं किया जाता, ये बता दिया, बार बार बताने की जरूरत है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है, ये भी मैंने बता दिया है, राज्य पुष्प जो उत्तराखंड में वो कौन सा है, ब्रह्म कमल है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ये आगामी हो सकता है परीक्षाओं में पूछा जाए। तो जो लागू हुआ था वो हुआ था 27 मार्च 2016 से, और जो खत्म हुआ था ये हुआ था 11 मई को। लगभग ये चला था 46 दिन तक। 46 दिनों का क्या लगा था, एक ही बार उत्तराखंड राज्य में अभी तक राज्यपाल शासन लगा है, जो
27 मार्च 2016 से लेकर के 11 मई 2016 तक लगा था, और ये जो समय अगर इसमें पूछता है तो 46 दिनों का ये लगा था। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस अधीक्षक महानिदेशक थे, तो वर्तमान में क्या हैं, अशोक कुमार हैं वर्तमान में, तो उन्हीं के नाम पे जो सबसे पहले थे वो भी उसी नाम के थे, अशोक कांत सरन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 60 है, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा। थोड़ी देर पहले भी ये प्रश्न आया था, तो फिर से आ गया है, तो बता देता हूँ, 1 जनवरी 2007 से क्या पड़ा है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है। उत्तराखंड के साथ साथ यह हिमाचल प्रदेश का भी क्या है, राज्य पक्षी है, तो ऑप्शन बी और सी इसके क्या हो जाएंगे, दो सही उत्तर हो जाएंगे, बी और सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कई बार आ गया है, थोड़ी देर पहले भी आया था, तो सुरजीत सिंह बरनाला क्या है, प्रथम राज्यपाल हैं। नित्यानंद स्वामी जो है वो प्रथम क्या है, मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री। उसके बाद उत्तराखंड में कितने विकास खंड है। तो उत्तराखंड में अगर कुल विकास खंडों की संख्या देखें तो कितने हैं, कुल 95 क्या है यहाँ पर विकास खंड है। अगर हम बात करें कि जो उत्तराखंड में सबसे अधिक जो विकास खंड हैं, ऑप्शन बी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 95 हैं, लेकिन सबसे अधिक जो विकास खंड है वह पड़ते हैं पौड़ी जिले में, ठीक है, सबसे अधिक। अगर बात करते हैं जिलों की, तहसीलों की अगर बात करें तो तहसील सबसे अधिक पड़ते हैं पिथौरागढ़ जिले में, 13 तहसील पड़ते हैं पिथौरागढ़ जिले में। अगर बात करें कि जो सबसे अधिक जो ब्लॉक पड़ते हैं वह पड़ते हैं कहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल में, और ये कुल कितने पड़ते हैं, 15 क्या पड़ते हैं, 15 ब्लॉक पड़ते हैं कहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल में। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राष्ट्रीय खेल क्या है। उत्तराखंड राज्य का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य नहीं है। अब देखें कि इसमें क्या सत्य नहीं है। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस है, ये सही है। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन है। थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि उत्तराखंड राज्य का जो राज्य खेल है वो क्या है, फुटबॉल है, तो यही क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये सत्य नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तराखंड में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 5 सीटें हैं, और 3 सीटें जो हैं राज्यसभा की। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की 70 सीटें हैं, तीन सीटें हैं, सही है, अभी बताया मैंने। उत्तराखंड का माननीय जो उच्च न्यायालय है वह कहाँ है, ये भी बता दिया है अभी थोड़ी देर पहले मैंने, नैनीताल में है, जो राज्य गठन के साथ ही इसकी भी स्थापना होती है। कुमाऊं मंडल के कितने जिले गढ़वाल मंडल की सीमा से स्पर्श करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुमाऊं मंडल के कितने जिले, कुमाऊं मंडल के कुल 4 जिले जो हैं वह किससे स्पर्श करते हैं, गढ़वाल मंडल से स्पर्श करते हैं। कौन कौन से, पिथौरागढ़ करता है चमोली से, उसके बाद बागेश्वर है वो भी चमोली से करता है, उसके बाद अल्मोड़ा है वह किससे करता है, चमोली और पौड़ी गढ़वाल से करता है, और उसके बाद नैनीताल जो है वह भी किससे करता है, पौड़ी से करता है। तो 4 जो जिले हैं वह किससे करते हैं, गढ़वाल मंडल से स्पर्श करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सचिव थे वह थे अजय विक्रम सिंह, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं। तो कुमाऊं मंडल में अगर जिलों की बात करें तो कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं, और गढ़वाल मंडल में होते हैं 7 जिले। उसके बाद अगर बात करें तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा, कई बार आ गया है, संस्कृत द्वितीय क्या है, राजभाषा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड का राज्य पशु है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वह क्या है, कस्तूरी मृग है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प, ये भी कई बार आ गया, ब्रह्म कमल है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करता है राज्य में वह कौन करता है, राज्य का राज्यपाल करता है, तो ऑप्शन जो डी है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है। तो नगर निगमों का जो मेयर होता है उसका जो चुनाव करता है, थोड़ी देर पहले भी हमने देखा है कि प्रत्यक्ष तौर पर कौन करती है, जनता करती है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौशिक समिति का गठन कब हुआ था। तो कौशिक समिति का जो गठन होता है वह 1994 में होता है, ठीक है, 1994 में कौशिक समिति का गठन होता है। जो ये समिति होती है वह राज्य के गठन के संबंधित होती है, यानी कि उत्तरांचल जो राज्य गठन होता है इससे संबंध में यह समिति का गठन किया जाता है।
उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले भी ये प्रश्न आया है कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, थोड़ी देर पहले भी ये प्रश्न आया था। तो 27 मार्च 2016 से लेकर के 11 मई 2016 तक के 46 दिन का क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 6वें राज्यपाल थे। तो 6वें जो राज्यपाल थे उत्तराखंड में वह कौन थे, कृष्णकांत पॉल थे। ठीक हो गया। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और तीसरे नंबर के, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है, BL जोशी जो है वो हैं, वो कौन से नंबर के, तीसरे नंबर के हैं। अगर बात करें अजीत कुरैशी की, तो ये कौन से 5वें नंबर के क्या हैं, राज्यपाल। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो मतलब राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कह रहा है। तो निर्वाचित अध्यक्ष थे राज्य में, वह कौन थे, यशपाल आर्य थे। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया। और प्रकाश पंत जो थे ये क्या थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक हो गया। लेकिन निर्वाचित जो प्रथम थे वो कौन से थे, यशपाल आर्य। उसके बाद है, किस वर्ष नैनीताल को यूपी का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनाया गया था यूपी का, किसे, नैनीताल को। ठीक हो गया। पहले जो उत्तराखंड पड़ता था वो नैनीताल, मतलब जो उत्तराखंड राज्य जो था वह पहले किस में पड़ता था, वह उत्तर प्रदेश में होता था। लेकिन 2000 के बाद इसको अलग कर दिया गया था। तो तब जो ग्रीष्मकालीन उत्तर प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी वह कौन सी हुआ करती थी, नैनीताल हुआ करती थी। तो 1962 में क्या किया गया था, नैनीताल को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो अभी कई बार ये बता चुका हूं मैं इसी वीडियो में। तो नानकमत्ता और चक्राता वाली सीट क्या है, अनुसूचित जनजाति ही तो आरक्षित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। तो राजकीय वृक्ष क्या है, बुरांश। और उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है, हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी हो लेकिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम हेतु। तो उत्तराखंड राज्य जो तिथि में अस्तित्व में आया था वह कौन सी तिथि, 9 नवंबर सन 2000 में, इनकी 9/11/2000 पे क्या आया था, अस्तित्व में आया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पहला चैप्टर हमने इसमें देखा आज परीक्षा वाणी का, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहा। तो इसी प्रकार से हम अन्य चैप्टरों को भी देखेंगे जो आगामी एग्जाम है तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में जरूर कीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।